हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर करेंगे बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आपको सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो उनको। ठीक है, देन सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल है, उसको यूज़ करो अपने फायदे के लिए। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में कुछ खास नहीं है। एल्केन में हमें एक तरीके से उसको साइकिल या क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, बस इतना है। हमारा एक क्लास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर में है, जो हमारे कार्बन एटम्स कनेक्ट करके बनाते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, जैसे ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है तो ये एल्केन ही ना, जो हम पढ़ के आए। एल्केन है बट उसको किस फॉर्म में बना दिया, एक साइक्लिक फॉर्म में आ गया है या फिर क्लोज्ड रिंग में आ गया है। ठीक है, अब जैसे हर जो आपका कार्बन एटम है वो बॉन्ड करेगा दो अदर कार्बन एटम से, साथ ही साथ दो हाइड्रोजन एटम से। जनरल फॉर्मूला जो होगा इसका हमारा CnH2n। CnH2n ये याद रखना, जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो रिंग में है वो n रिप्रेजेंट करता है, वो n ही बताता है, उसके थ्रू ही आप, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब ये 4 है, तो आप n की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे, देन आप उसको निकाल सकते हो। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के और कितनी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहली चीज, ये प्रोपेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मीथेन और इथेन नहीं आता इसमें, ये आएगा आपका प्रोपेन से। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4, पेंटेन, ये सब हमें पता है। मोनोसाइक्लिक में सिर्फ आपकी एक सिंगल रिंग होगी कार्बन एटम की। ठीक है, वो किसके बेसिस पर होगी, आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे रिंग में, ये चीज हो गई। देन आपकी पॉलीसाइक्लिक साइक्लोएल्केन है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी रिंग है, ठीक है, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम शेयर किए जाएंगे, उसको आप कैसे बताओगे। एक तो फ्यूज्ड रिंग हो गई, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडजेसेंट कार्बन एटम है, जैसे डैक्लिन है, बाईसाइक्लोहेक्सेन हो गया। ब्रिज रिंग में होता है कि आपकी रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम है, या एक से ज़्यादा एटम या कार्बन एटम जो है वो ब्रिजिंग कर रहे हैं, गैप बना रहे हैं शेयर्ड एटम्स के बीच में। ठीक है, जैसे आपका बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन हो गया। स्पाइरो कंपाउंड है, जिसमें रिंग है, एक तरीके से सिंगल कार्बन एटम करेगा, फॉर्म होगा, तो वो स्पाइरो कंपाउंड हो गया। तो ये क्या है आपका पॉलीसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन्स। तो किस तरीके से अब इसको यूज कब करोगे, एप्लीकेशन कहाँ है साइक्लोएल्केन्स की, आपके फ्यूल्स के टाइम पे, जैसे गैसोलीन है वहां पे इसको आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है फ्यूल का। केमिकल इंटरमीडिएट्स में हमारे कुछ भी सिंथेसिस करना हो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब हमारे काम आते हैं। सॉल्वेंट्स हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, जिसको बहुत कॉमनली हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज करते हैं, क्योंकि इसका नॉन पोलर नेचर होता है। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक तरीके से देखा जाए तो नॉन पोलर नेचर है। पॉलीमर प्रोडक्शन है, तो जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर को बनाने में काम आते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर के प्रोडक्शन में, सिंथेसिस में, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है आपका कुछ साइक्लोएल्केन्स हैं जो एक तरीके से ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर आपको किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है, देन हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोएल्केन्स को। अब साइक्लोप्रोपेन, हेक्सेन, डेकालीन, नॉरबोर्निन, तो ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 1 बाय 1 हम इनको एक तरीके से पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज हैं वो भी देखेंगे। अब इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, सेम वही इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें यहाँ कवर करना है, जैसे क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले आपका जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लाइक बेंजीन है, उसको हम हाइड्रोजनेट करेंगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। आपका कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, जिसमें निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोई भी कैटलिस्ट है, उसको यूज करेंगे हाई प्रेशर से, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन बनेगा। हमें एट द एंड क्या बनाना है, साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन करना है। वर्ड्स रिएक्शन है, जैसे हेलोएल्केन है, वहां पे कपलिंग रिएक्शन होगा किसी भी सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। जब आपका सोडियम मेटल वहां प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या बनाएगा, साइक्लोएल्केन बनाएगा।
देन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें हम स्मॉल या मीडियम साइज की रिंग भी बनाते हैं। तो ये क्या याद रखना है आपको, हाइड्रोजनेशन हो रहा है कार्ब आपके एरोमेटिक कंपाउंड का। वर्ड्स रिएक्शन में हमारा हेलो एल्केन्स है, वहाँ कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। देन डेकमैन कंडेंसेशन है, जो आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई एस्टर्स है, वहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जब ये रिड्यूस होना शुरू होगा, सब्सिक्वेंटली इसको रिड्यूस करके क्या बनाया जाएगा, साइक्लिक कीटोन्स को साइक्लोएल्केन्स बनाया जाएगा। जो हमारे एग्जाम्पल्स भी देखना, रिडक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन है। अब आपका साइक्लोएल्केन है, उसको रिड्यूस करा जाएगा जिंक एमेल्गम यूज करके, हाइड्रोक्लोरिक इसको यूज करके क्या साइक्लोएल्केन बना सके। मतलब ये इतनी सारी चीजें यूज करके बीच में रिडक्शन का ये पर्सन, मतलब आप या जिंक एमेल्गम यूज कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लो, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, या वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन है, तो वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन अलग हो जाएगा, बट एट द एंड आपको क्या लाना है, साइक्लोएल्केन प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। देन आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या है साइक्लोएल्केन्स की, जैसे हैलोजनेशन है, तो आपका जो साइक्लोएल्केन है वो हैलोजन से रिएक्ट करेगा एक ब्राइट लाइट या यूवी लाइट के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर जब रिएक्शंस होगा तो साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहता है, उसके थ्रू ही होगा। हैलोजनेशन मींस रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक है, ये हैलोजनेशन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट है कंबशन मतलब आपका प्रेजेंस किस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होकर वो प्रोड्यूस करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वो प्रोड्यूस करता है तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी अदर हाइड्रोकार्बन की तरह, ये कंबशन हो गया। देन आपका क्रैकिंग है, ये एक थर्मल क्रैकिंग के, जिसकी वजह से जब थर्मल क्रैकिंग होगी तो स्मॉलर एल्केन्स और एल्कीन्स बनेगा, तो इस रिएक्शन को हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में आपका कोई भी पर्टिकुलर स्मॉलर रिंग है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो वो एक ओपनिंग रिएक्शन के थ्रू जाएगा, जिसमें क्या बनेगा, हमारा रिंग स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, रिंग ओपन हो जाएगा। जो आपकी साइक्लोप्रोपेन है हाइड्रोब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लेगी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज कर देंगे उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, जिससे कि डायोल्स या कीटोन्स बन सके, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है आपका, वो यूज कर सकते हो। तो ये सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के टाइम पे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के टाइम पे हमें थोड़ा सा समझना होता है कि क्या है। देन आपका अदर थ्योरी आती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी या स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ये हमारे जो एडोल्फ वॉन बेयर थे, उन्होंने 1885 में दिया था। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो सबसे पहली या आप अर्लीस्ट थ्योरी मान के चलो, जिसने ये समझाया था कि साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी कैसी है, उसके बारे में बताया था। की कॉन्सेप्ट ये है हमारा, जो मेन हमें याद रखना है वो है एंगल स्ट्रेन। जो थ्योरी थी वो इस आइडिया पे बेस्ड थी, जो हमारा कार्बन एटम है साइक्लोएल्केन में, उसमें क्या होता है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। जो कार्बन एटम है साइक्लोएल्केन में, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और फिर वो क्या होता है, उसका एक आइडियल बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है। बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, कितना फॉर्म होता है, 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो एंगल फॉर्म होगा। और देन डिविएशन होगा एंगल, आइडियल एंगल से। आपका कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है वो डिविएट करता है, मतलब उस एंगल से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल पे। उस एंगल स्ट्रेन को हम बेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट था। स्टेबिलिटी, जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, तो हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है उसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, जो बहुत फार फ्रॉम आइडियल, मतलब 109 से ना या 109 से बहुत दूर है, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है या अनस्टेबल कह सकते हो। अब सेम वही साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री पे आ गया। देन आपका साइक्लोपेंटेन 108 पे आ गया, जो क्लोज है 109 से, तो इसमें मिनिमल स्ट्रेन है। इसमें अगर कंपेयर करोगे साइक्लोप्रोपेन से बेटर है, बट साइक्लोपेंटेन से या एक तरीके से जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन है, उसमें क्या है, जो
आपका बेयर्स है वो उसने ये बताया था जो साइक्लोहेक्सेन है वो भी स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि उसने अज्यूम किया था जो एंगल है वो प्लानर है, प्लानर में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो जो आपका साइक्लोहेक्सेन है वो नॉन प्लानर कन्फर्मेशन की वजह से क्या करेगा, रियलिटी में उसको रिलीव कर देता है स्ट्रेन को। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। लिमिटेशन देखो, प्लानरिटी अजम्पशन का लिमिटेशन आता है, आप साइक्लोएल्केन्स को एज्यूम कर सकते हो प्लानर में जो इनएक्यूरेट है। अब जैसे साइक्लोहेक्सेन है फॉर एग्जांपल, वो नॉन प्लेनर चेन कन्फर्मेशन देता है, वो उसको अडॉप्ट करता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी अप्लाई ही नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन एनोमली के थ्रू भी नहीं होता, नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन एडुकेंसी फॉर लार्जर रिंग्स। तो ये सारी एज सच कुछ लिमिटेशंस थी जो हमारी जो स्ट्रेन थ्योरी थी वो नहीं अप्लाई होती, यहाँ वो उसका वर्क या इफेक्ट नहीं देखने को मिल सकता। अब जैसे साइक्लोहेक्सेन एनोमली थी तो उसमें साइक्लोहेक्सेन का उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 120 लाइक एंगल प्रिडिक्ट किया था, बट साइक्लोहेक्सेन जो है वो स्ट्रेन फ्री होता है उतनी चेन फॉर्म में। नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो फेल है, जो अकाउंट है आपका कॉन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का लार्जर रिंग्स के लिए, तो वो एक तरीके से नॉन प्लानर स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करता है, जिससे की वजह से हमारा जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। इन एडुकेसी फॉर लार्जर रिंग में उन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि साइक्लोएल्केन्स जो है उसमें लाइक मोर देन 6 कार्बन एटम कैसे एक तरीके से स्ट्रेन फ्री हैं डिस्पाइट उसका लार्जर डिविएशन है आपके आइडियल। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना, आपका जो 1.9 ये था, इस एंगल के हिसाब से तो डिविएशन बहुत ज़्यादा है, कम भी नहीं है कुछ ही। एक तरीके से देखा जाए तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन बोला था, यहाँ तो लार्जर रिंग्स के लिए अप्लाई ही नहीं हो रहा है ये जो आपका ये बॉन्ड एंगल वाला थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ लिमिटेशन है। देन नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन, कॉल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन। अब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1947 में, इन्होंने बेयर्स की थ्योरी को ही मॉडिफाई कर दिया था। उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था नॉन प्लानर रिंग स्ट्रक्चर्स का, जो पर्टिकुलरली साइक्लोहेक्सेन का। अब देखो उन्हें लूप होल मिला उनके साइक्लोहेक्सेन में मिलते ही उन्होंने क्या किया, उसमें क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो प्लानर नहीं है, बट फिर भी वो अडॉप्ट कर लेता है नॉन प्लानर स्ट्रक्चर को, जैसे चेयर एंड बोर्ड कॉन्फर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन रिलीव हो सकता है या हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिफॉर्मेशन में उनका आइडिया ये था कि जो बॉन्ड एंगल है लार्ज रिंग्स में तो वो डिविएट होता है, आपका जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है ना, तो उससे डिविएट होता है बिना कुछ एक सिग्निफिकेंट या कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन किए हुए। तो ये की कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था उसको मॉडिफिकेशन के टाइम पे। अब स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन है तो ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए, चेयर कॉन्फर्मेशन के लिए। वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपके 109 या 109.5 डिग्री से एंगल से ज़्यादा क्लोज है, तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं है। बॉन्ड कन्फर्मेशन है वो लेस स्टेबल है, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि साइक्लोहेक्सेन है वो बहुत अलग अलग तरीके के नॉन प्लानर फॉर्म को ऑब्टेन कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है कि जिससे कि स्ट्रेन रिलीव हो जाए। लार्जर रिंग्स है, कुछ रिंग्स जो है वो ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा है, तो वो लोग भी मॉडिफिकेशन में एक तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाए पुकर्ड एंड ट्विस्टेड कॉन्फर्मेशन के थ्रू, जिसके थ्रू क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन जो था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें बस उन्होंने इतना बताया है कि एंगल स्ट्रेन कितना होता है, अगर वो 109.5 से इधर उधर हुआ तो किस तरीके से है, क्या फॉर्मेशन होगा, क्या उसका एंगल स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा। अब सजेशन मोर थ्योरी है, जो थ्योरी है स्टेनलेस रिंग की, उन्होंने इसको थोड़ा सा नॉन प्लानर कॉन्फर्मेशन के आइडिया को एक्सपेंड कर दिया था। उन्होंने थोड़ा सा उसको और बढ़ा चढ़ा के उसकी एक थ्योरी बनाई कि जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, लार्जर रिंग्स है, उनके लिए उन्होंने बताया कि कैसे आप उसको ऑल्सो एक्सप्लेन कर पाओगे। ये हमारी किसकी थ्योरी है, स्टेनलेस रिंग की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स। अब की कॉन्सेप्ट क्या था, चेन कॉन्फर्मेशन, जो उन्होंने बोला था जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये चेयर फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 109.5 डिग्री, ये एंगल फॉर्म होगा, साथ ही साथ आपका जो एंगल स्ट्रेन है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन आपका पुकर्ड्स रिएक्शन रिंग्स है, पुकर्ड रिंग्स में ये होता है जो आपका साइक्लोएल्केन है वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था जो रिंग है वो आपकी पुकर्ड कन्फर्मेशन को
लाइक एक तरीके से अडॉप्ट करके उस स्ट्रेन को अवॉइड करेगा, जो हमारे चेयर फॉर्म की तरह ही है, सेम एज है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देन स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन में जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, लार्जर रिंग्स है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आपका स्ट्रेन फ्री है, वहाँ पे कार्बन एटम बॉन्ड एंगल अचीव कर लेते हैं, तो स्टेरिक इंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। आप इसको लार्जर रिंग्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, कॉन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो सचास्ट्रे-मोर्स थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग है, तो वो क्यों एक तरीके से एडवांटेजियस है बेयर्स थ्योरी से ज़्यादा, वो इसी की वजह से है। अब देन रिएक्शन है आपकी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की। अब जो साइक्लोप्रोपेन है वो आपका 3 मेंबर्ड रिंग रहता है, जिसमें आपको एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा 60 डिग्री बॉन्ड एंगल, जो आइडियली आपके जो कंपैरिजन करोगे तो उससे डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रेन जो बनाएगा साइक्लोप्रोपेन के वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जैसे रिएक्शन हो रहा है साइक्लोप्रोपेन का, तो उसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजनेशन में साइक्लोप्रोपेन को हाइड्रोजनेट किया जाएगा मेटल कैटलिस्ट की फॉर्म में, जिससे कि प्रोपेन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बना रहे हैं। अब हैलोजनेशन में साइक्लोप्रोपेन को हैलोजन से रिएक्ट करा के क्या बनाएंगे, किसके, यूवी और हीट की फॉर्म में। यूवी और हीट रहेगा जहाँ पे क्या बनेगा, 1,3 डाई हेलोप्रोपेन बनेगा, जिसकी वजह से रिंग ब्रेक होगी और स्ट्रेन रिलीव हो जाएगा। देन आप उसको हाइड्रोहेलोजनेशन करा सकते हो, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराने के बाद आपका 1 हेलो एल्केन फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से इस रिंग का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। देन आपका रिएक्शन एडिशन ऑफ कार्बीन्स में जो का साइक्लोप्रोपेन है उसका क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो उसको रिएक्ट किया जाएगा कार्बीन्स की वजह से, जिसकी वजह से साइक्लोब्यूटेन या कुछ अदर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो डिपेंड करता है कार्बीन्स पे। ओके अब देन आपका रिएक्शन है साइक्लोब्यूटीन का। तो जो साइक्लोब्यूटीन है वो साइक्लोप्रोपेन क्या था हमारा, वो तो 3 मेंबर्ड था। अब ये हमारा 4 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। तो सिमिलरली अगर बात की जाए जैसे अल्कीन्स होते हैं तो वहाँ पे रिएक्टिव उसी वे में करेगा जैसे अल्कीन करता है, बट रिंग स्ट्रेन थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एज सच जैसे हमारा हाइड्रोजनेशन है तो जो साइक्लोब्यूटीन है उसको हम हाइड्रोजनेट करेंगे कि साइक्लोब्यूटेन बना सके। तो इस रिएक्शन में वो रिड्यूस होके डबल बॉन्ड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो सैचुरेशन ऑफ द रिंग क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब साइक्लोब्यूटीन है जिसमें हाइड्रोजन है, ये आपका रिएजेंट यूज किया, क्या बना आपका साइक्लोब्यूटेन। डाइल-सेल्डर रिएक्शन है, जैसे हमारा डाइनोफाइल है या साइक्लोब्यूटीन है, वो पार्टिसिपेट करता है डाइल-सेल्डर रिएक्शन में, किसकी, विद अ डाइन टू फॉर्म बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड हुआ जिसमें क्या हुआ, आपका जो रिंग स्ट्रेन था प्रोसेस में वो रिलीव हो गया। ठीक है, वो थ्योरी जो हमारी स्ट्रेन थ्योरी थी वो यहाँ अप्लाई हो गई, तो साइक्लोब्यूटेन तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपका जो भी साइक्लोब्यूटीन है वो रिएक्ट करे। रिएक्शन में हमें पढ़ना ही क्या होता है, हमें अपने जो साइक्लोब्यूटीन है उसको रिएक्ट करा के किसी भी चीज़ से, जैसे हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हैलोजनेटेड साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगा। देन आपका पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन में अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस ऐसी अप्लाई होंगी जहाँ पे आपका साइक्लोब्यूटीन है वो अंडरगो करेगा कुछ पॉलीमराइजेशन में, जिसके बाद क्या फॉर्म होगा, पॉलीसाइक्लोब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा, एक पॉलीमर, जिसकी एक ऐसा पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है जो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, किसकी वजह से, उसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से। ओके, तो ये थे हमारे साइक्लो एल्केन्स। बस आज हमें इतना ही पढ़ना था। ये हमारा कोर्स सीरीज कंप्लीट हो गया इसका यहाँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।